धन्यवाद धन्यवाद प्रिय साथियों। आज हम क्लास 6 के एक्सरसाइज 13A हमने कंप्लीट कर चुका है। अब 13B हमें कंप्लीट करना है। 13B को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ टिप्स समझ लेते हैं कि 13B में जो क्वेश्चन आएंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेना है, उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझना है। तो आइए हम इसके वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल, उसमें आपने एंगल के बारे में पढ़ा और यहाँ भी एंगल के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल यानी एंगल के जो प्रकार हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जिस कोण का मान 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। जैसे आपका ये कोण दिया है, कोण AOB। AOB जो है लगभग इसकी माप 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, तो इसको हम एक्यूट एंगल के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं आपका कोई एंगल है, वह आपका एंगल जो है वह लगभग 79 डिग्री का बन जाता है। कितने डिग्री का? 79 डिग्री का बन जाता है। तो आप बताइए कि क्या यह एक्यूट एंगल के रूप में आएगा? यह एक्यूट एंगल कहलाएगा? जी हाँ, यह बिल्कुल एक्यूट एंगल कहलाएगा। यदि वही कोण 90 डिग्री का बन जाता है तो वह एक्यूट एंगल के रूप में नहीं आएगा। ठीक, उसी तरह से हमें सेकेंड पार्ट हमारा है राइट एंगल्स। राइट एंगल में क्या है? एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। जिस कोण का मान 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री हो, उसको हम राइट एंगल के नाम से जानते हैं। राइट एंगल में केवल यही है कि इसका मान, किसी भी कोण का मान यदि 90 डिग्री है तो उसको हम राइट एंगल के नाम से जानते हैं। 90 डिग्री में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लाइन गई है और उस लाइन को कोई दूसरी लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ती है ना, एकदम बिल्कुल सीधे में आके काटती है, तो जिस बिंदु पे, जिस वर्टेक्स पे काटेगी उसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो 90 डिग्री का कोण आपने सीखा। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। तो राइट एंगल में केवल जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है वह राइट एंगल के रूप में माना जाएगा। अब थर्ड है आपका, थर्ड टाइप्स है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 120 इज कॉल्ड ए ऑब्ट्यूज एंगल। जिस कोण का मान 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है, जिस कोण का मान 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल के रूप में कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे दिया है ऑब्ट्यूज एंगल, जो आपका ये कोण है POQ। यह देख रहे हैं, ये जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री से यदि यहाँ पे हम एक लंब खींचे तो यह 90 डिग्री आएगा। यह 90 डिग्री से क्या है? ज़्यादा है। तो कोई भी कोण 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी अगर हम बात करें कि यदि यह कोण 91 डिग्री का होगा तो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल के रूप में आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा, क्योंकि वह 90 डिग्री से ज़्यादा है। यदि वह 179 डिग्री तक रहेगा तो वह ऑब्ट्यूज एंगल के रूप में आएगा। ठीक ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 90 से ज़्यादा और 180 से कम होगा तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल के रूप में जानेंगे। ठीक, अब आपका फोर्थ नंबर है स्ट्रेट एंगल। क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 180
इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। इसका मतलब क्या है, एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे था 90 डिग्री, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस कोण का मान 180 डिग्री हो वह स्ट्रेट एंगल कहलाता है। और 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए वह, मान लीजिए कोई हम बिंदु लेते हैं, इस बिंदु पे इधर लाइन खींचते हैं और इसी बिंदु से ये लाइन इधर खींचते जाते हैं, तो इस बिंदु पे ये जो कोण बना है, ये पूरा कोण बना है वह 180 डिग्री का होगा। किसका होगा? 180 डिग्री का कोण होगा। ठीक ना? ये अगर 180 डिग्री का कोण आपको बताना है तो आप क्या बताएंगे? यह स्ट्रेट लाइन बनेगी। 180 के लिए क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब है आपका अगला है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 90 मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। मतलब एन एंगल हुज मेजर, एक ऐसा एंगल, ऐसा कोण जिसकी माप 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो, वह रिफ्लेक्स एंगल के रूप में आता है। मान लेते हैं अगर 180 से ज़्यादा होगा, जैसे आपकी ये लाइन है, आपका यह है 180 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर यह इसी लाइन को हम आगे तक बढ़ाते जाएं, जैसे ये इधर तक, जैसे ये बढ़ाते यहाँ से हम यहाँ तक चले आए, तो यह 180 की ये लाइन जा रही थी, यह 180 से क्या है? ज़्यादा है। तो यह कौन सा एंगल कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। आप कहेंगे सर अगर यह पूरा हो जाएगा तो, अगर यहाँ तक आ जाएगा तो यह 259 डिग्री तक होता है। रिफ्लेक्स एंगल कहाँ तक होगा? 259 डिग्री तक होता है। 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है। यदि 180 से ज़्यादा यानी 181 से लेके 259 तक जो कोण होगा वह रिफ्लेक्स एंगल के रूप में आएगा। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला हमारा है, अगला है कंप्लीट एंगल। क्या है? कंप्लीट एंगल। जैसे अभी आपने पढ़ा है रिफ्लेक्स एंगल ना, तो वही रिफ्लेक्स एंगल यदि हमारा 360 डिग्री को पूरा कर देता है तो वह हमारा कंप्लीट एंगल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई बिंदु हम ले लेते हैं, इस बिंदु पे एक लाइन इधर जा रही है, यह O है और यह A है। तो इस बिंदु पे यदि हम इधर से कोण बनाते जाएं, चारों तरफ इसके कोण बना देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यह एक सर्किल के रूप में बन जा रहा है, फिर वो इसी स्थान पे आ जा रहा है। इसका मतलब इस बिंदु पे के चारों तरफ जो कोण बन रहा है वह 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ से चले और यहीं पे फिर आ गए, इसका मतलब है यह पूरा हमारा एंगल क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसी को हम कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज 360 इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। जिस कोण का मान 360 डिग्री होता है वह कंप्लीट एंगल कहलाता है। इसके बाद है आपका अगला जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है? द एंगल हुज मेजर इज जीरो इज कॉल्ड ए जीरो एंगल। जीरो एंगल का मतलब होता है कि यदि मान लो एक लाइन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक लाइन खींचा है और एक लाइन से हमें कोण बनाना है, लेकिन हमने कोई कोण नहीं बनाया, यहाँ से कोई कोण नहीं बनाया, इसका मतलब 0 डिग्री का हमने कोण बनाया। जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, हमने कुछ नहीं काम किया, इसका मतलब यह कौन सा एंगल होगा? जीरो एंगल होगा। क्या होगा? जीरो एंगल कहलाएगा। ठीक, धन्यवाद।